हेलो, ओके। हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेटामॉर्फोसिस लॉक किया, बहुत अच्छे से हमने सिस पढ़ा, है ना। हाँ, मैंने कहा था लॉक करते टाइम अगला लेक्चर जो हम करेंगे वो हम करेंगे इंसेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है। चलो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रायर लेक्चर है। टॉपिक अच्छा है, इंसेक्ट ऑर्डर्स वेटेज है इसका, क्योंकि इंसेक्ट ऑर्डर्स पता होंगे तभी हम एक थोड़ा डीप विविड नॉलेज एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमको है इंटो के बारे में, है ना। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंसेक्ट ऑर्डर्स। कहने का मतलब कि हमारा जो ऑर्थ्रोपोडा है ना। एंटो में हम डील करते हैं ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स के अंडर भी एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टा। तो ये कैसे चलता है? किंगडम एनिमलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा तक मामला ठीक है। इंसेक्टा के बाद जब हम ऑर्डर पे आते हैं तो ऑर्डर्स हो जाते हैं सेग्रीगेट, ऑर्डर्स हो जाते हैं डिवाइड। तो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं वो हम देखेंगे, पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं, क्लास जो है इंसेक्टा, है ना। इंसेक्टा क्या है? क्लास। गिव मी अ सेकेंड। अरे यार, इंसेक्टा क्या है? क्लास। यहां तक मामला ठीक है, क्लास इंसेक्टा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा यहां तक ठीक है। ऑर्डर पे जाके जाता है सेग्रीगेशन। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं? वर्गीकरण का आधार क्या है कि हमने अलग अलग ऑर्डर्स बना दिए इंसेक्टा से। तो डिफरेंट जो ऑर्डर्स बने वो बनते हैं, देखो, विंग स्ट्रक्चर हो गया, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद माउथ पार्ट्स हो गए। बॉडी स्ट्रक्चर के ही आधार पे हम डिवाइड करेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की जो संरचना है, हैबिटाट कि वो कहाँ रह रहे हैं उसके आधार पे, और उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं। तो क्या क्या हमने इसमें बेस लिया? देखो, माउथ पार्ट्स हो गए, विंग्स हो गए, लेग्स हो गए, उसके बाद हैबिट्स हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। ये सब जो है आधार होता है हमारा वर्गीकरण का। तो हम इनको जब डिवाइड करते हैं तो इसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? कि क्लास को हमने इतने सारे मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिखाने का मतलब समझे? इंसेक्टा है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर्स पे हमने डिवीजन दे दिया। तो इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होता है, देखो, सबसे पहले होते हैं विंग्स। सबसे पहले होता है विंग्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं माउथ पार्ट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास होती है एंटीना। उसके बाद हमारे पास होते हैं लेग्स। ठीक है, यानी मुखांग का प्रकार, विंग्स का, पंखों का प्रकार, स्पर्शक का प्रकार, और पैरों का प्रकार। ठीक है, इसमें अगर हम इसको, ये तो हमने एक वो बना दिया। ठीक है, अब हम इसकी अगर एक थ्योरी डेफिनेशन लिखें कि क्या है क्लासिफिकेशन और कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं, यानी कीट, आर क्लासिफाइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखवा देती हूँ, ऐसा करती हूँ, आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ऑर्डर्स बेस्ड ऑन, कि ये वेरियस ऑर्डर्स में डिवाइड होंगे बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर, विंग्स, माउथ पार्ट्स, मेटामॉर्फोसिस एंड हैबिट्स। ये हो गई इसकी इंग्लिश की थ्योरी डेफिनेशन कि इंसेक्ट ऑर्डर्स में डिवाइड करेंगे, तो आप इस डेफिनेशन से इसको ओपन कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं। और हिंदी वाले, अगर तुम्हारी हिंदी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो हिंदी में आंसर्स लिखते टाइम अगर ब्रैकेट्स में ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स लिख के आओगे ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि तुमको दोनों एस्पेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये हो गया कि तुमने किस तरीके से क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, ये हो गई हिंदी की डेफिनेशन, ये हो गई इंग्लिश की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं मेजर इंसेक्ट ऑर्डर्स कौन से होते हैं। हम सिर्फ एक बार नाम लिखेंगे आगे की स्लाइड में। ठीक है, मेजर जो गण हैं इंसेक्ट्स के कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ऑर्डर कोलियोप्टेरा। सबसे पहले आता है कोलियोप्टेरा। दूसरे नंबर पे आता है, डबल कॉमा लगा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर लिखा गएगा। उसके बाद आता है लेपिडोप्टेरा। इसको याद रखने का कि इस ऑर्डर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे अच्छा तरीका इसके एग्जाम्पल एक एक याद कर लो। कोलियोप्टेरा के अंदर होता है बीटल्स, है ना, भृंग जो होते हैं। लेपिडोप्टेरा के अंदर बटरफ्लाईज होती हैं। इस तरीके से अगर हम याद करते हैं तो हमको दिक्कत नहीं रहती रिटेन करने में कि क्या है इसके अंदर, है ना। उसके बाद आता है ऑर्थोप्टेरा। हो गया। फोर्थ नंबर पे जो ऑर्डर आता है इसको बोलते हैं हिमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा। फिफ्थ नंबर पे आता है ऑर्डर डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर कौन आता है, डिप्टेरा के अंदर आती हैं हाउस फ्लाइज, मक्खियां, मच्छर। फिर उसके बाद आता है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा। इसके बाद आता है आइजोप्टेरा। आठवें नंबर पे आता है
ब्लेटोडिया, ऑर्डर ब्लेटोडिया। इसके बाद आता है ओडोनाटा, ठीक है। ओडोनाटा के बाद आता है थाइजेनॉप्टेरा, ये हो गए हमारे इंसेक्ट ऑर्डर्स, ठीक है। 10 ऑर्डर्स हो गए हमारे पास। इसके मैं तुमको एक एक अब मैं अच्छे से तुमको एक एक एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी, इनके फीचर्स भी लिखवाऊंगी। दो दो तीन तीन फीचर्स याद रहना बहुत है। इनके नाम याद कर लेना बस कि अलग 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 ऑर्डर्स हैं, इनके नाम। ये वाला एस्पेक्ट है रटने का, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएंगे तुम्हारे 10 इंसेक्ट ऑर्डर्स। और आगे हम इनको अब एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, आइजोप्टेरा, ब्लेटोडिया, ओडोंटा और थाइजेनोप्टेरा, ठीक है। ये एप्टेरा एप्टेरा वाले जो हैं इनको एक साथ रट लेना। उसके बाद ओडोनाटा अलग है और ब्लेटोडिया अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 ऑर्डर्स जो हैं वो तो ऑप्टेरा वाले हैं, जैसे कि कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, है ना, थाइजेनोप्टेरा, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा। उसके बाद आइजोप्टेरा, और 2 जो हैं वो अलग हैं, यानी एक है ब्लेटोडिया और एक है ओडोनाटा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक एक ऑर्डर को अच्छे से डील करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आता है ऑर्डर कोलियोप्टेरा। कौन आता है? सबसे पहला आता है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा के अंदर आते हैं इसके अंदर आते हैं भृंग। भृंग यानी बीटल्स। कौन आते हैं? बीटल्स और भृंग, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स क्या क्या, एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम क्या बोलेंगे? बीटल। मतलब कोलियोप्टेरा के अंदर कॉमन नेम क्या है? ये है बीटल्स। एग्जाम्पल लेडी बर्ड, लेडी बर्ड बीटल और वीवल, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक हो जाएगा लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल पता है वो वाला भृंग होता है जो यूजुअली रेड कलर का कीड़ा दिखता है, छोटा सा, उस पे ब्लैक कलर के ऊपर स्पॉट्स होते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वीवल, है ना। ये हो गया बीटल्स और वीवल, लेडी बर्ड बीटल और वीवल। अब इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? इसका कैरेक्टर होता है कि इसका जो इसका कैरेक्टर देखो, सबसे पहला कैरेक्टर ये होगा CHER, का मतलब है कैरेक्टर, यानी इसकी क्या विशेषताएं हैं। 4 विंग्स जो हैं वो इलाइट्रा में मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब जो आगे के विंग्स होंगे, 4 विंग्स यानी जो आगे के विंग्स होते हैं वो मॉडिफाई यानी डेवलप हो जाते हैं, किसमें? इलाइट्रा में। फोर विंग्स किस चीज में? यहाँ पे एरो लगा के मैं लिख रही हूँ इलाइट्रा, यानी ये इलाइट्रा में मॉडिफाई हो गए इसके 4 विंग्स। इलाइट्रा क्या होता है? कठोर आवरण, थिक कवरिंग बना देते हैं। कहने का मतलब जब आप लेडी बग बीटल देखते हैं, रेड कलर की होती है, उस पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो आप देखेंगे उसकी जो पीछे पीठ होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। देखना, मैं आपको बना के भी बता देती हूँ, बहुत कॉमनली देखी होगी, कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है।
तो इसकी जो बैक होगी वहां पे कुछ कुछ तो, मैं वाइट से बना रही हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड है, दिखेगा नहीं, बट ऐसे ब्लैक कलर के इस पे स्पॉटिंग्स होते हैं। तो ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर रेड कलर का, ये जो केस दिख रहा है रेड कलर का, ये कुछ नहीं है, ये इसके 4 विंग्स हैं, ठीक है। आगे की जो विंग्स हैं ये बन के हार्ड कवरिंग में इसके कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम इलाइट्रा बोलते हैं, पहला फीचर। दूसरा फीचर, इसके हाइंड विंग्स मेम्ब्रेनियस होते हैं। हाइंड विंग्स यानी जो पीछे के विंग्स होंगे, वो पता है कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मेम्ब्रेनियस टाइप के। मेम्ब्रेनियस यानी झिल्लीदार, ठीक है, झिल्लीदार टाइप के हो जाते हैं। दूसरी चीज इसमें ये आएगी कि इसके माउथ पार्ट्स बाइटिंग और चूइंग टाइप के होते हैं, आगे ही लिख लेते हैं। माउथ पार्ट्स यानी मुखांग होते हैं बाइटिंग च्यूइंग टाइप, चबाना और काटना। ये क्वालिटीज हैं इसकी, ठीक है। अब तुम चाहे एक एक ऑर्डर को याद इसी तरीके से करना, पॉइंटर्स में ही कुतरने वाले होते हैं ये, लिख के थ्योरी में आना। ये चीजें पता है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम में आएंगी, सिर्फ इसको कॉलेज के एस्पेक्ट से मत देखो इन नोट्स को कि पॉइंटर्स हैं। इसको वैसे देखो कि तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी होते हैं, वहाँ पे एमसीक्यू आते हैं, वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोई तुमने बड़े बड़े रटे हुए हैं पैराग्राफ, उसका वैल्यू नहीं है अगर तुम्हें वो नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या मांग रहा है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी पूर्ण कायांतरण होता है। लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, पूर्ण कायांतरण होता है। माउथ पार्ट जो मुखांग होते हैं इसके बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो महत्व क्या है अब इनका। ये तो हमने देख लिया कि कैरेक्टर क्या है, इसका महत्व क्या है। ये जो है बीटल्स, ये हार्मफुल भी होंगे और बेनिफिशियल भी होते हैं, दोनों ही इनके वो हैं, इस ग्रुप के जो इंसेक्ट्स होते हैं। बेनिफिशियल भी होते हैं यानी फायदेमंद भी होंगे, और नुकसानदायी भी होते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है इसमें, यहाँ पे तुम एक एक एग्जाम्पल लिखोगे, एक हार्मफुल इंसेक्ट का जो कोलियोप्टेरा में है, और एक बेनिफिशियल का जो कि कोलियोप्टेरा के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो वो आता है उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरा, जिसमें आती हैं बटरफ्लाईज। ठीक है, लेपिडोप्टेरा के अंदर कौन आती हैं, लेपिडोप्टेरा के अंदर आती हैं तितलियां और पतंगे, पतंगे उड़ाने वाली नहीं, इंसेक्ट्स। ठीक है, पतंगे आते हैं, यानी कॉमन नेम क्या होगा, बटरफ्लाई एंड मॉथ। पतंगे बोलते हैं मॉथ को, जो दिखते बटरफ्लाई जैसे हैं बट उतने कलरफुल नहीं होते, ठीक है।
कॉमन नेम हो गया इसका, ये एग्जाम्पल आ जाएगा इसके अंदर, कैबेज मॉथ हो उस वो कैबेज बटरफ्लाई हो गया, सिल्क मॉथ हो गया, ये होता है इसका एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल भी यहीं डाल देती हूँ। सिल्क मॉथ, कैबेज बटरफ्लाई। सादा बटरफ्लाई भी लिख सकते हो, पर सादा बटरफ्लाई लिखने में वो बहुत ऐसे बहुत बेसिक सा हो जाएगा, तो इसमें कैबेज बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब इसके कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है, ये लेपिडोप्टेरा का ही है। कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर देखो, पहला कैरेक्टर इसके अंदर होता है कि इसके विंग्स जो हैं वो स्केली होते हैं, है ना, स्केल्स से कवर्ड होते हैं, शल्क होता है। माउथ पार्ट होता है इसका साइफोनिंग टाइप। ये जब मैं माउथ पार्ट के टाइप करा रही थी तब मैंने बताया था बटरफ्लाई के अंदर ना साइफोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है मुंह में, जो कि सक करने में उसको हेल्प करता है, चूसने में हेल्प करता है। इसका लार्वा जो होता है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स का, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। मॉथ का लार्वा भी कैटरपिलर होगा, बटरफ्लाई का लार्वा भी कैटरपिलर होता है, जिसको इल्ली बोला जाता है। और ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, एक ये बात हो गई। इसके बाद ये जो होते हैं ना लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स हैं, ये मेजर क्रॉप पेस्ट होते हैं, यानी इसके बहुत सारे वो ऐसे होते हैं जो फसलों में इन्फेक्शन करते हैं, डैमेजेस करते हैं, तो ये होते हैं फसल कीट, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज हो गई कि विंग्स जो होंगे स्केली होते हैं, यानी शल्क युक्त। दूसरी चीज, ये कर रहे थे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण कायांतरण। तीसरी चीज, इसका माउथ पार्ट कैसा था, सिफोनिंग टाइप। मुखांग कैसा, साइफोन जैसा, जो कि उसको किस चीज में मदद कर रहा था, सक करने में, ठीक है। नेक्टार चूसते हैं ना, ये सक करते हैं। और इसका इसका लार्वा होगा कैटरपिलर। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि ये मेजर क्रॉप पेस्ट होंगे। ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड ऑर्डर हम देखते हैं उसको बोला जाता है ऑर्थोप्टेरा। इसमें आते हैं टिड्डे, झींगुर, ये। ठीक है, टिड्डे और झिंगुर। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसमें, ग्रास हॉपर्स और लोकस्ट। इसका एग्जाम्पल भी लोकस्ट ही होगा। ठीक है, लोकस्ट हो गए। कैरेक्टर क्या होंगे इसके, सबसे पहला कैरेक्टर तो ये होगा कि इसके जो पीछे के लेग्स हैं, हाइंड लेग्स, वो जंपिंग के लिए अडेप्टेबल होते हैं। कैसे कि जो हाइंड लेग्स में फीमर है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जो इसको जंप करने में हेल्प करते हैं। कैसे जंप करता है, कैसे प्रेशर पड़ता है, वो भी बताया था। माउथ पार्ट्स इसमें चूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। फोर विंग्स जो होते हैं, आगे के विंग, उसको हम टेगमाइना बोलते हैं, थिक होते हैं, चमड़े जैसे दिखते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ये करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी एक इंपॉर्टेंस है कि ये सीरियस एग्रीकल्चरल पेस्ट होते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट लॉकस्ट अटैक? ऐसे बोलते हैं कि टिड्डे जो होते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं और क्रॉप्स को बड़ी मात्रा में आते हैं कॉलोनीज में और अटैक करते हैं और पूरी की पूरी क्रॉप्स को डैमेज करके चले जाते हैं। तो बहुत सीरियस एग्रीकल्चरल पेस्ट होते हैं इस ग्रुप के जो इस ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स हैं वो,
ठीक है, कैरेक्टर में पहला फीचर लिखो, हाइंड जो लिम्स हैं, हाइंड लिम्स, वो इनके मॉडिफाई होते हैं फॉर जंपिंग, अडेप्टेड होते हैं फॉर जंपिंग, मॉडिफाई नहीं, अडेप्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? फीमर वेल डेवलप होती है, जंपिंग यानी कूदने में, पीछे वाले जो पैर हैं। उसके बाद फोर विंग्स जो है, माउथ पार्ट्स होते हैं चूइंग टाइप के। दूसरी चीज, मुखांग जो है वो हो जाएगा चूइंग टाइप। फोर विंग्स जो होते हैं वो टेगमाइना बनाते हैं। TEGMINA, टेगमाइना। टेगमाइना क्या चमड़े जैसा लगता है। ठीक है, इसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है, जैसे हम अपूर्ण कायांतरण बोलते हैं। एम यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अपूर्ण कायांतरण हो गया। और इसकी इंपॉर्टेंस ये हो गई कि ये सीरियस एग्रीकल्चरल पेस्ट्स हैं, यही लिख लो आगे। और जब तुम सीरियस एग्रीकल्चरल पेस्ट समझाओगे तब वहां लिख देना लॉकस्ट अटैक्स होते हैं। जो कि पूरे के पूरे क्रॉप्स को, फील्ड्स को, पूरे पूरे खेतों तक को डैमेज कर देते हैं। एक दो क्रॉप तक नहीं रहता इम्पैक्ट, पूरे के पूरे फील्ड पे इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद चौथा ऑर्डर आता है हाइमेनोप्टेरा, इसमें एंट्स आती हैं। फोर्थ ऑर्डर होता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में कौन आती है? एंट्स। ठीक है, मधुमक्खी, चींटी, ततैये, ये जो होते हैं कॉमन नेम्स, बी, एंट और वैस्प। कॉमन नेम्स होते हैं बीज, एंट्स, वॉस्प्स, WASPS। ठीक है, यानी वॉस्प होते हैं जैसे ततैया हो गया। ठीक है, मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, ततैया हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में आप हनी भी डालेंगे। क्या है हनी बी का कॉमन नेम? एपी सिंडिका, है ना। एपिस इंडिका होती है जो इंडियन हनी बी होती है। इसके अलावा दो टाइप की और होती हैं हनी बी, स्पीशीज पे डिवाइड करती हैं, पर हम एपिस इंडिका लिख लेते हैं। ठीक है, एपिस इंडिका। इसके बाद कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके, समझना। टू पेयर ऑफ विंग्स होंगे, पहली चीज। माउथ पार्ट्स होते हैं इनके चूइंग और लैपिंग टाइप के। ठीक है, फिर ये करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसकी इंपॉर्टेंस पता है क्या है? कि एक तो ये पॉलिनेटर्स हैं, कौन? जैसे हनी बी हो गई, ये पॉलिनेटर होती हैं, ये परागण करता होती हैं। उसके अलावा ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं टू पेयर ऑफ विंग्स होंगे, दो जोड़ी विंग्स होते हैं। दूसरी चीज, बाइटिंग और लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। बाइटिंग नहीं, च्यूइंग एंड लैपिंग, सॉरी, च्यूइंग एंड लैपिंग। मुखांग यानी माउथ पार्ट्स है।
तीसरी चीज ये होगी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करेंगे। तीसरी चीज हो गई, क्या करेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी पूर्ण कायांतरण करते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी, सबसे पहला तो ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। समझना बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हैं। एजेंट कौन, एजेंट वो जो एक जगह से दूसरी जगह या तो कोई इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, या फिर कोई सामान लेके जा रहा है, कोई चीज लेके जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है ना, एक वाहक है जो लेके जा रहा है, वो है एजेंट। बायोलॉजिकल है यानी लिविंग एजेंट्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। यानी क्या होता है, हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या हम इस तरीके के प्रोसीजर्स के बारे में डील करते हैं जहाँ पे हमको कोई मान लो कोई जीन है ना, या कोई मॉडिफाइड कोई ड्रग हमको इंजेक्ट करके होस्ट तक, है ना, या फिर जो हमारा इन्फेक्शन कॉजिंग वो है वहां तक पहुंचाना है, तो उसमें एजेंट कौन बनते हैं, ये बनते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एजेंट, ये कैरियर बनते हैं उसके। दूसरा, पॉलिनेटर्स हैं ये, यानी परागण करता है कौन, हनी बीज। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। इसके बाद अगला ऑर्डर आता है डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर हाउस फ्लाइज आती हैं। ठीक है, डिप्टेरा, डिप्टेरा में मक्खी मच्छर आते हैं। कॉमन नेम बीज एंड मॉस्किटोज। बीज नहीं, फ्लाइज, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। चलो ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। एग्जाम्पल, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। हाउस फ्लाई क्या बोलते हैं इसको, मस्का डोमेस्टिका। हमेशा अंडरलाइन करें नामों को सेग्रीगेटली लिख के, जब हम हाथ से लिख रहे हैं फर्स्ट लेटर जीनस का हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे, स्पीशीज का हमेशा पहला लेटर हम स्मॉल में लिखते हैं, ये रूल है। अगर साइंटिफिक नेम लिखो तो इसी तरीके से लिखना, इसमें से कुछ भी मिसअप रहता है तो फालतू में नंबर कट जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, एनोफिलीज लिख दो, है ना, वरना सिर्फ मॉस्किटो भी चलेगा। कैरेक्टर्स आते हैं, देखना सबसे पहले तो ये कि इनके पास एक पेयर ऑफ विंग होगा, केवल एक। ठीक है, दूसरी चीज, इनके जो हाइंड विंग होते हैं, पीछे के जो विंग्स होते हैं, वो हॉल्टेयर बन जाते हैं। हॉल्टेयर यानी संतुलन देने के लिए एक अंग होता है। कभी ध्यान से देखना, जब हम मच्छर वच्छरों को देखेंगे पास में, तो वो इस तरीके से मतलब ऐसे ओब्लिकली डायगनली थोड़े से खड़े रहते हैं, तो पीछे की तरफ उनकी बॉडी को जो सपोर्ट करता है वो होते हैं उनके हाइंड विंग, जो कि हॉल्टेयर बन जाते हैं, है ना। माउथ पार्ट्स होते हैं पियर्सिंग, सकिंग और स्पंजिंग टाइप के, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर देखने को मिलती है ना। और इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, जहाँ फ्लाइज हैं और मच्छर वगैरह हैं, तो ये क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। किसके वेक्टर, डिजीज वेक्टर्स, यानी रोगवाहक होते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। चलो, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर होंगे ओनली एक पेयर विंग्स, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होगा इसमें।
नाम से ही पता चल रहा है, पियर्स कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, यानी छेद रहे हैं और उसके बाद उसको सक कर रहे हैं, विच मीन्स वॉट कि ये कुछ ना कुछ तो मतलब ब्लड निकाल रहे हैं बॉडी से, है ना, जो कि सिंपली ये बताता है कि अगर ये ब्लड निकाल रहे हैं मतलब ये है कि इन्फेक्शन इन्फेक्शन तो करेंगे ही, तो डिजीज फैला रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट अपने आप याद आ जाता है अगर आप उसको समझने का ट्राई करें, रिलेट कर करके पढ़ने का थोड़ा सा ट्राई करें। हाइंड विंग्स इसके बन जाते हैं हॉल्टेयर्स, पीछे के जो विंग्स है ना, क्या बन गए, हॉल्टेयर्स। ये क्या है, एक अंग है जो संतुलन दे रहा है। संतुलन देने वाला अंग हो गया, पीछे वाले विंग्स है हाइंड विंग्स। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ये करेंगे। और इसके बारे में हम इसका महत्व ये लिख सकते हैं कि ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट डिजीज वेक्टर्स हैं ये। वेक्टर यानी, वेक्टर क्या, जो कैरियर है। ठीक है, वेक्टर क्या, जो कि कैरियर होगा, डिजीज कैरियर। इसके बाद अगला ऑर्डर आता है हेमिप्टेरा। एक बार हम इसको पूरा करने के बाद दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ये शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाए लेक्चर क्योंकि काफी सारे वो हैं, बट लेट्स सी। हेमिप्टेरा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ऑर्डर्स वाला पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार समझ में आ गया, एक बार तुमको क्रैक हो गया तो ठीक है, वरना नहीं आता, स्ट्रगल ही करते रहते। और इतने सारे ऑर्डर्स हैं कि वो वैसे फिर दिक्कत देता है थोड़ा सा, है ना। हेमिप्टेरा में आते हैं ट्रू बग्स। ठीक है, कौन आते हैं इसमें, ट्रू बग्स। ठीक है, ट्रू बग्स का मतलब सच्चे कीट। आया समझ, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एफिड और बेड बग्स, खटमल जिसको बोलते हैं, बेड बग्स, और एक होते हैं एफिड्स। ठीक है, चलो, क्या क्या फीचर्स होंगे, वही पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होगा। उसके बाद हाफ लेदरी हाफ मेम्ब्रेनियस यानी हीमिलाइट्रा टाइप के इसमें विंग्स होंगे, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करेंगे यानी अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस, हेमी मेटाबॉलिस टाइप की मेटामॉर्फोसिस इसमें होती है। मेजर प्लांट पेस्ट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या होगा, वही पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट। बहुत बढ़िया चीज़ अगर आप करना चाहो इन ऑर्डर्स को याद करने के लिए, क्योंकि ये 10 ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो पता है क्या करना, एक थोड़ा मतलब कॉपी में तो नहीं आ पाएगा, तो एक पेपर लेना थोड़ा सा चार्ट टाइप का बड़ा, है ना, और उसको उस पे ऐसे कंपैरिजन का वो बनाना। एक कॉलम में लिखना इनके कॉमन नेम, फिर दूसरे कॉलम में लिखना फीचर में इसका क्या बोलते हैं तुम्हारा, कॉमन नेम के बाद लिख लेना कि इसकी इम्पोर्टेंस, फिर लिख लेना इसके एग्जाम्पल्स। वहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाना, उन ब्लॉक्स के अंदर लिख लेना 3 पॉइंट जो कैरेक्टर बता दिए, एक दो जो भी इंपॉर्टेंस बता दी, एग्जाम्पल बता दिया, कॉमन नेम बता दिया, उसको लगा लेना कहीं भी, या कहीं ना लगाओ तो पैक करके उसको अपनी एंटो की कोई बुक हो, कॉपी हो, उसमें रख लेना। या फिर ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर टैब वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, तो उसमें बना लो एक, वो बेस्ट रहेगा इसको रिकॉल करने का, सबसे अच्छा तरीका है। पर क्योंकि ये 10 ऑर्डर्स हैं इतने सारे, तो मैं चाह के भी इसको ऐसे एक फ्लो चार्ट में तुमको नहीं बनवा सकती, और बनवा भी दिया तो वो सब कुछ उसमें नहीं आ पाएगा, है ना, तो जगह कम है अपने पास। तो ये काम तुम कर सकते हो, एक अच्छा तरीका रहेगा टू रिकॉल इट। ठीक है, पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट हो गया। दूसरी चीज विंग्स होते हैं इसके, जिनको हीम इलाइट्रा बोलते हैं। हाफ मेम्ब्रेनियस हाफ स्केली, आधे झिल्लीदार और आधे लेदरी।
ठीक है, हाफ मेम्ब्रेनियस हो गए, हाफ लेदरी हो गए, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस होती है, क्या बोलते हैं, हेमी मेटाबोलस टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है। इंपॉर्टेंस इसकी हो जाएगी मेजर प्लांट पेस्ट। मतलब पेस्ट्स होते हैं ये जो एफिड्स, बैड बग्स, ये जो बग्स हमने देखे, ये क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद अगला ऑर्डर आता है, सातवां ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्टेरा। ऑर्डर आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा जो होगा उसके अंदर दीमक आते हैं, टर्माइट्स जिसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम हो जाता है टर्माइट्स। ठीक है, इसका तुम टर्माइट का जो दीमक होता है जो लकड़ी खाता है, हमें पता है इसका साइंटिफिक नेम करना है ना, सर्च और लिखना आपने उसमें दीमक का। इसके बाद क्योंकि इस पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, अच्छा वो है ये इंसेक्ट। इसके बाद कैरेक्टर देखना, इसका कैरेक्टर होता है सबसे पहला, ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट बॉडी है, ये डी है, सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट। दूसरा सोशल इंसेक्ट्स हैं। क्या मतलब है सोशल इंसेक्ट्स का, सोशल इंसेक्ट्स का मतलब है ये सामाजिक कीट है। ठीक है, सोशल इंसेक्ट है, अच्छे से रहता है, कहीं भी ऐसे एक बार खाना शुरू कर देगा तो पूरे एरिया को खत्म ही करके छोड़ता है फिर, है ना। तो ये सोशल इंसेक्ट है, आपको कॉमनली उसमें हो जाता है देखने को। माउथ पार्ट इसके चूइंग टाइप के होते हैं, क्योंकि काम ही खाने का है, चबाने का है, तो चूइंग टाइप के, चूइंग टाइप के माउथ पार्ट हैं। इसके बाद ये भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करेंगे। ये क्या करते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अपूर्ण कायांतरण करते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है, ये डैमेज करते हैं वुड्स और क्रॉप्स को, या तो लकड़ी को खाएंगे या फिर एंड क्रॉप्स, फसल और लकड़ी, इनको नष्ट करते हैं। ठीक है, किसको नष्ट करेंगे, लकड़ी को और फसल को ये खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो अगला ऑर्डर आता है, आइसोप्टेरा ऑर्डर हो गया। इसके बाद अगला ऑर्डर होता है ब्लेटोडिया, 8वां ऑर्डर ब्लेटोडिया। क्या करेगा जी ब्लेटोडिया, ब्लेटोडिया होता है तिलचट्टे, यानी कॉकरोच, कॉमन नेम कॉकरोच, साइंटिफिक नेम पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, पी अमेरिकाना। पर अगर पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं पीछे लिखवा के आ चुकी हूँ तुमको, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखवाया पेरिप्लैनेटा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैरेक्टर फ्लैटन बॉडी, सबसे पहली चीज तो फ्लैटन बॉडी, यानी जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इनका शरीर थोड़ा सा चपटा टाइप का दिखेगा, ऐसे कर्व्ड नहीं दिखती है बॉडी, ऐसी फ्लैट दिखती है ऊपर से, आगे ऐसे हेड होता है, ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैटेंड बॉडी। इसके बाद दूसरी चीज जो इसके अंदर देखने को मिलेगी, लॉन्ग एंटीनाज, स्पर्शक बहुत लंबे होते हैं, और लंबे एंटीनाज होते हैं कॉकरोचेस के।
इसके बाद दूसरी चीज होती है, लार्ज कंपाउंड आईज देखने को मिलेगी। जो संयुक्त नेत्र होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लार्ज कंपाउंड आईज। बेटर। लार्ज कंपाउंड आईज के बाद आपको देखेगा कि ये प्रिडेटरी होते हैं नेचर से, यानी शिकारी होते हैं ये। इनको आप ये भी कह सकते हो ये ज़्यादातर ना नॉक्टर्नल भी होते हैं, पर हाँ लिख सकते हो, कॉकरोचेस के बारे में लिख सकते हो ये नॉक्टर्नल होते हैं। ये ना अंधेरे में और रात के टाइम पे थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इतने इतने पॉइंटर्स भी याद रख लोगे ना, बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा 10-10 पॉइंट्स याद रहते नहीं हैं, 4-4 5-5 पॉइंट्स मुश्किल से याद रहे, बहुत है ना। इसके बाद 10th जो लास्ट ऑर्डर आता है उसको थाइजोनोप्टेरा बोलते हैं। एक मिनट, ओडांटा नहीं किया ना अभी, हाँ ब्लेटोडिया किया है। इसके बाद अगला नवा ऑर्डर आता है जिसको ओडोनाटा बोलते हैं, ओडांटा नहीं, ओडोनाटा। इसके अंदर ड्रैगन फ्लाई वगैरह आती हैं। ओडोनाटा, ओडोनाटा के अंदर क्या आएगा, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाइज और डेमसे फ्लाइज। है ना, डेमसे फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज, ये एस है, डेमसे फ्लाइज, डेमसेल फ्लाइज, सॉरी दोबारा ही लिख देती हूँ। ठीक है, डेमसेल फ्लाइज। इसमें कैरेक्टर क्या होंगे, अब तुम क्या करोगे, ड्रैगन फ्लाई का साइंटिफिक नेम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं देखना, सबसे पहला कैरेक्टर तो ये होगा कि 2 पेयर ऑफ लॉन्ग विंग्स होते हैं इनके पास, 2 पेयर्स ऑफ लॉन्ग विंग्स। लॉन्ग जो विंग्स हैं वो होते हैं 2 पेयर्स में। उसके बाद होती हैं लार्ज कंपाउंड आईज, यानी कंपाउंड आईज बड़ी होंगी, लार्ज कंपाउंड आईज। उसके बाद तीसरी चीज इनमें, एक मिनट, प्लेटोडिया, फ्लैटेंड बॉडी, लॉन्ग एंटीना, च्यूइंग माउथ पार्ट्स। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा कुछ मिसहैप हो गया, ये गलती से हमने ओडोनाटा के फीचर्स यहाँ पे डाल दिए। ये होगा लार्ज कंपाउंड आईज, और इसके अलावा च्यूइंग टाइप का माउथ होता है इनके अंदर। ठीक है, जो मुखांग है वो च्यूइंग टाइप के होते हैं, किसमें, कॉकरोचेस में, है ना। मैं वही सोचूं यार, रिपीट, अरे बाप रे, ये बीच में एक ब्लैंक स्लाइड है तो इसको एज इट रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से ऐड हो गई है। लार्ज कंपाउंड आइज, लार्ज कंपाउंड आइज के बाद क्या फीचर आता है, लार्ज कंपाउंड आइज के बाद आता है प्रेडेटरी। मैं वही कह रही थी यार, कॉकरोचेस प्रेडेटरी नहीं होते हैं, प्रेडेटरी होंगे ये, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह। कॉकरोचेस तो भैया शांति से रह रहे होते हैं, कहीं उनको कोना मिल जाए, गंदगी वंदगी मिल जाए, वहां पे रह लेते हैं आराम से। जितनी ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पे उतने ज़्यादा कॉकरोचेस पाए जाते हैं, शिकारी विकारी बनने की टेंडेंसी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस थी कॉकरोचेस के अंदर भी, इनकम्प्लीट निम्फ बन रहा था ना। कितनी मोल्टिंग स्टेजेस होती हैं कॉकरोच में, ये एक बार बताना है ना, ये एक बार मुझे कमेंट करना कि कॉकरोचेस में कितनी मोल्टिंग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। इसके बाद हम अगला थाइजोनोप्टेरा डील करते हैं, ठीक है। इनका एज सच कोई इकोलॉजिकल ऐसा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। थाइजोनोप्टेरा देखते हैं। थाइजोनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है ना, इसके अंदर आते हैं थ्रिप्स जो होते हैं। थ्रिप्स, इसका तुम थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम वो करके आओगे, ये प्लांट पेस्ट होते हैं एक तरीके से, है ना।
इनको बोलते हैं थ्रिप्स, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाता है? थ्रिप्स। ठीक है, कैरेक्टर्स इसके क्या होते हैं? सुनना, कैरेक्टर होते हैं सबसे पहले तो स्मॉल स्लेंडर इंसेक्ट्स होते हैं। स्मॉल यानी छोटे, स्लेंडर, स्लेंडर पता है कैसे? मतलब इस टाइप का, ऐसा, मतलब लंबा, सिलेंडर टाइप, मतलब सिलेंडर और स्लेंडर अलग होता है, बट स्लेंडर मतलब पतला, ठीक है, और स्मॉल यानी छोटा। पतला मतलब वो थिन वाला पतला नहीं, एक तो होता है इंसेक्ट इस टाइप का हो, राउंड हो, एक होता है इंसेक्ट इस टाइप का हो, है ना, तो ये इस टाइप के होते हैं स्लेंडर, ठीक है, शेप वाइज। और स्मॉल स्लेंडर इंसेक्ट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसके बारे में, फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं इनके। फ्रिंज्ड विंग्स, फ्रिंज्ड विंग्स का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, कि मतलब जैसे ये तो हमने ये वो कर लिया, फ्रिंज्ड विंग्स क्या होंगे, जैसे ये विंग्स हैं सपोज, सपोज ऐसे मानो ये विंग है, ये हो गया एक नॉर्मल विंग, कैसा है ये? नॉर्मल विंग। फ्रिंज्ड कैसा होगा मैं बताती हूँ, यही विंग जो होगा इसके अंदर अलग अलग जगह पे ऐसे मान लो गैप्स हमने बना दिए, अब देखना इस तरीके के, मतलब जैसे पत्तियां नहीं होती क्या जिसके अंदर खराब हो जाती हैं और हल्के से वो आ जाते हैं गैप्स, इस टाइप के विंग्स होंगे बीच में से। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ तो फ्रिंजेस बनी हुई है ना, फ्रिंजेस टाइप के विंग्स है, ये होते हैं फ्रिंज्ड विंग्स। इसके बाद माउथ पार्ट इसके पियर्सिंग सकिंग टाइप के होते हैं। पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये प्लांट पेस्ट होते हैं, यही लिख देती हूँ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लांट पेस्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कर ही चुके हैं, खत्म है हमारे ऑर्डर्स सारे। मेटामॉर्फोसिस के टाइप में तुम्हें बता चुकी हूँ, है ना। इसमें तुम ग्रुप वाइज, सॉरी ऑर्डर वाइज भी एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे ऑर्थोप्टेरा का अलग, जैसे इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट में ऑर्थोप्टेरा हेमीप्टेरा आएंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स एक बार जहाँ मैंने मेटामॉर्फोसिस कराई है वहाँ पे एक बार टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस के एग्जाम्पल्स में ऑर्डर वाइज भी एग्जाम्पल डाल देना, है ना, तो बेटर रहेगा। और मतलब इंसेक्ट तो डाले ही हैं, ऑर्डर वाइज भी डाल देना, जैसे इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट का डाल देना, थाइजोनॉप्टेरा ये सॉरी ये वाला डाल देना, ओडोनाटा डाल देना। उसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल ये आइसोप्टेरा डाल देना, हेमीप्टेरा डाल देना, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये यहाँ पे हो गया। अब हम रिवीजन टेबल का मैंने तुमको फंडा बता ही दिया कि रिवीजन टेबल में तुमने क्या करना है, पेपर में एक बड़े चार्ट टाइप पेपर में थोड़ा सा, और वहाँ पे तुमको ये कर लेना है। अब ये खत्म है, एक बार मैं तुमको इसकी कुछ पॉइंटर्स लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो जो कोलियोप्टेरा है ना, वो सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाता है, लार्जेस्ट ऑर्डर। क्या है ये? लार्जेस्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा, है ना, सबसे बड़ा गण है। उसके बाद डिप्टेरा में होंगे ओनली 1 पेयर विंग्स, एक जोड़ी विंग्स हैं केवल डिप्टेरा में। उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा, उसमें स्केली विंग्स होते हैं, जिसमें बटरफ्लाईज वगैरह थी। शल्यपूर्ण पंख होंगे, शल्य नहीं शल्कपूर्ण, ठीक है। इसके बाद आएगा हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा जो होंगे, हाइमेनोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोशियल प्लस पॉलिनेटर्स, सामाजिक भी होते हैं प्लस पॉलिनेटर्स, परागणकर्ता भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑर्थोप्टेरा, इनके पास होते हैं जंपिंग लेग्स। ऑर्थोप्टेरा के पास क्या होते हैं? जंपिंग लेग्स।
ऑर्थोप्टेरा में कौन आ रहे थे जंपिंग लेग्स, कौन, वो अपने ग्रास हॉपर वगैरह, ठीक है। ये यहाँ पे मॉर्फो तुम्हारी खत्म है इंसेक्ट ऑर्डर्स के साथ। एक बार वापस पीछे चल के एक बार इसको देख लेते हैं। 10 ऑर्डर होते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, मॉर्फोलॉजी, विंग्स, माउथ पार्ट्स, एंटीना, लैग्स, इस आधार पे क्लासिफाई किया कैसे, जब हमने इसमें स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखा, विंग्स में देखा, मुखांग और कायांतरण और उनकी हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 10 ऑर्डर निकाले। कोलियोप्टेरा लार्जेस्ट ऑर्डर होगा, लेपिडोप्टेरा इसमें आती है बटरफ्लाई, ऑर्थोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंट्स वगैरह आ जाएंगी, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, आइसोप्टेरा, ब्लेटोडिया, ओडोनाटा और थाइजोनोप्टेरा। बता दिया मैंने 8 हैं जो एप्टेरा से एंड हो रहे हैं, उनको एक साथ याद करना, ब्लेटोडिया और ओडोनाटा को अलग से याद कर लेना। कोलियोप्टेरा लार्जेस्ट है, बीटल्स हैं ये, इसमें 4 विंग्स होंगे, इलाइट्रा बन जाएंगे, हाइंड विंग्स जो है वो मेम्ब्रेनियस टाइप के हो जाएंगे। उसके बाद माउथ पार्ट्स कैसे हो गए, बाइटिंग, च्यूइंग और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इंपॉर्टेंस बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों, एक एक एग्जाम्पल इसका तुमने डालना है यहाँ पे। लेपिडोप्टेरा में आती हैं बटरफ्लाईज और मोथ, है ना, सिल्क मोथ और कैबेज बटरफ्लाई हो गई। विंग्स स्केली होंगे, माउथ पार्ट साइफोनिंग टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि नेक्टर सक कर रहे हैं, उसमें हेल्प करेगा। इल्ली इसका लार्वा कैटरपिलर है, मेजर क्रॉप पेस्ट होते हैं ये। इसके बाद ऑर्थोप्टेरा में हमने टिड्डे देख लिए, झिंगुर देख लिए, है ना, लोकस्ट होते हैं इसमें। क्योंकि ये लोकस्ट हैं तो पता है कि इनके हाइंड लिम्स जो हैं वो किसके लिए, जंपिंग के लिए अडेप्टेड है। इसमें भी कौन, फीमर वाला पार्ट जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। उसके बाद माउथ पार्ट्स चूइंग टाइप के। 4 विंग्स टेगमाइना, चमड़े जैसा बना लेते हैं, टी है ये, TEGMINA, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सीरियस एग्रीकल्चरल पेस्ट है लॉकस्ट अटैक, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस मतलब ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइमेनोप्टेरा में बी, एंट, वास्प वगैरह, हनी बी, एपिसेंटिका, ठीक है। चीटी का नाम भी लिखना है, एक बार मैंने बताया था ना लास्ट, शायद 2 लेक्चर पहले बताया था कि रेड एंट, ब्लैक एंट का भी आप साइंटिफिक नेम देखेंगे। इसमें चूइंग लैपिंग टाइप का माउथ पार्ट है, 2 पेयर विंग्स हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ये पॉलिनेटर्स हैं और इम्पॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। वेराज जो डिप्टेरा वाले हैं ये होते हैं डिजीज कैरियर, इसमें आते हैं फ्लाइज, मॉस्किटोज, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका हो गई, पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट हो गया, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कर रहे हैं, हॉल्टेयर्स हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डिजीज वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हेमिप्टेरा में कौन, ट्रू बग्स, बेड बग्स और एफिड्स, ठीक है। एफिड्स का साइंटिफिक नेम ढूंढना, ठीक है, दिस इज योर वर्क। इसके बाद पियर्सिंग सकिंग टाइप माउथ पार्ट हो गया। हीम इलाइट्रा हो जाते हैं, विंग्स हीम इलाइट्रा टाइप के हैं, यानी हाफ मेम्ब्रेनियस हाफ लेदरी। उसके बाद आइसोप्टेरा में टर्माइट्स आ जाती हैं, ये सोशल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। डैमेज करता है वुड और क्रॉप्स को, दीमक का साइंटिफिक नेम भी डालना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्लेटोडिया में कॉकरोच आ जाएगा, फ्लैटेंड बॉडी है, लॉन्ग एंटीनाज होंगे, लार्ज कंपाउंड आइज है, चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। इसके बाद ओडोनाटा में ड्रैगन फ्लाइज और डैमसल फ्लाइज है ये, है ना, 2 नाम तो याद रखना इसमें, ठीक है। 2 पेयर विंग्स, लार्ज कंपाउंड आइज, ये प्रेडेटरी हैं, इंपॉर्टेंट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और ड्रैगन फ्लाइज जो होती है ना, इनको पता है हम अपने बेनिफिट के लिए भी यूज लेते हैं। जैसे कोई भी पानी वाली जो जगह है जहाँ पे पॉन्ड वगैरह होगा, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको शिकार करते हैं ड्रैगन फ्लाइज उनका। तो ड्रैगन फ्लाइज बेसिकली क्या करेंगे, जो छोटे छोटे बग्स, छोटे छोटे फ्लाइज होते हैं, उनको खा के सर्वाइव करते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज जो बेनिफिट में काम करते हैं एक तरीके से। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। उसके बाद थाइजोनोप्टेरा है, थ्रिप्स आते हैं इसके अंदर, कैसी बॉडी होती है, ऐसी बॉडी होती है, स्लैंडर टाइप की बॉडी होती है, ठीक है। इनके अंदर फ्रिंज्ड विंग्स होंगे, फ्रिंज्ड विंग्स इस तरीके के होते हैं, मतलब बीच बीच में से कटा फटा सा ऐसा विंग होगा, ऐसा लगेगा आपको कटा फटा विंग है, किसी ने काट दिया बीच में से, ठीक है, डैमेज कर दिया। पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट है और ये प्लांट पेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोलियोप्टेरा इज द लार्जेस्ट ऑर्डर, डिप्टेरा में 1 पेयर विंग्स, लेपिडोप्टेरा में स्केली विंग्स है क्योंकि बटरफ्लाइज वगैरह हैं, हाइमेनोप्टेरा सोशियल हैं, पॉलिनेटर्स हैं, ऑर्थोप्टेरा में जंपिंग लेग्स हैं, नाम में ही ऑर्थो है, ऑर्थोप्टेरा। कैसे याद रख सकते हो मैं बताती हूँ, कि जैसे हमारे में बोन्स होती हैं, है ना, तो ऑर्थो वर्ड हमेशा यूजुअली बोन्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे मानना कि मतलब
रिलेटेबल है नहीं, पर याद करने का ये तरीका होता है, ऐसे ही ब्लेटेंट तरीके होते हैं जिनसे अपन को चीज़ें याद रह जाती हैं। ऑर्थो मतलब बोन्स, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग जंपिंग लेग्स हैं। जंपिंग लेग किस में होते हैं? ग्रास हॉपर में, क्योंकि वो जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फीमर डेवलप्ड होता है, ठीक है। बाकी बोन्स का रोल इनमें इंसेक्ट्स में है नहीं। ये होता है याद करने का तरीका। हेंस तुम्हारा इंसेक्ट ऑर्डर वाला पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे मॉर्फो रैप अप होती है। इसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी अब हम करेंगे एक एक उनका सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करेगा, एक्सक्रीटरी कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेटिंग कैसे होती है, वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये मान लो एक सेगमेंट इसका हमने रैप कर दिया है इन लेक्चर्स के साथ। तो अच्छे से करो इसको रिवाइज। लास्ट के जो 2 लेक्चर्स मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट ऑर्डर्स किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो सीधा ही एक वो बना देते हैं प्लेटफॉर्म, और क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, है ना। और करो, जो काम दिया जाता है, जो कमेंट करने के लिए कहा जाता है वो भी करो, जो सर्च करने के लिए कहा जाता है वो भी करो। मेहनत करते हैं तो हमारी जो एफर्ट है वो और पॉलिश होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है।